नमस्कार मित्रों, मेरे छत पर आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आज 6 तारीख है, तो मैं कुछ सब्ज़ी तो 3 तारीख को लगा दी थी छत पर, जिसका वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर, आप देख सकते हैं। और आप भी उसी तरह से सब्ज़ी लगा सकते हैं बरसात की। और आज मैं चिचिण्डा और जो करेला है उसकी बीज लगाने जा रही हूँ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि एक जैसे थर्माकोल बॉक्स है तो एक बॉक्स में कितने बीज लगाने चाहिए। और मतलब कोई भी सब्ज़ी लगा रहे हैं, कोई भी एक सब्ज़ी आप लगा रहे हैं जैसे करेला मान लीजिए, तो वो लगा रहे हैं तो आप कितना मतलब कितने पार्ट में लगाएं कि आपके किचन में वो सही रहे, मतलब आपके आवश्यकता अनुसार मिल जाए आपको हार्वेस्ट करने के लिए वो सब्ज़ी। और इसके साथ ही मैं आपको आज कुछ अपडेट भी दिखाऊंगी। जो मैं 3 तारीख को जो भी सब्ज़ी लगाई थी जैसे भिंडी वगैरह और सारी सब्जियां लगा दी थी मैंने छत पर, और 2 बच गई थी, नहीं लगा पाई थी मैं, और शाम हो गया था और घर में भी बहुत सारा काम है, क्योंकि जब कहीं चले जाओ और फिर वहाँ से आओ कुछ दिन बाद, तो गार्डन जिस तरह से मतलब मेरा ख़राब हो गया उस तरह से घर की भी हालत है। और यदि आप एक लेडीज़ होंगी, औरत होंगी, तो मेरा वीडियो देख रही होंगी तो मेरी बात बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगी। तो चलिए मैं कुछ अपडेट भी आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि 3 तारीख को जो मैं सब्ज़ी लगाई थी उसमें से जो भिंडी है वो बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो गई है। तो मैं अभी आज छत पे आई तो देखी तो उसमें से अंकुर निकल गए हैं छोटे छोटे, तो मैं उसे थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी। और इसके बाद चिचिण्डा और करेली के बीज लगाऊंगी थर्माकोल बॉक्स में। तो आप चाहे थर्माकोल बॉक्स में भी लगा सकते हैं, और या आपके पास बॉक्स नहीं है तो आप चाहें तो जो कट्टा होता है घर में, बोरा होता है, उसमें भी आप बेलवर्गीय सब्जियां लगा सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। जिस तरह थर्माकोल बॉक्स में लगाते हैं उसी तरह उसमें भी नीचे पत्ते भर दें, क्योंकि मिट्टी तो मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है कि मैं आपको किसी कट्टे में भर के और सब्ज़ी लगा के दिखाऊं। लेकिन पहले मैं कट्टे में भी सब्जियां लगाती थी बेलवर्गीय, जब मैं चैनल नहीं खोली थी और चैनल पर नहीं थी तो मैं लगाती थी। लेकिन इस साल मैं नहीं थी गर्मी में, इसलिए मिट्टी मैं अपने श्रीमान जी से बोल के गई थी कि थोड़ा सा नई मिट्टी एक आध बोरा उठा करके कहीं से खेत में से रख दीजिएगा, लेकिन वो भूल गए नहीं रखें। तो नहीं आपको कट्टे में अभी तो फ़िलहाल नहीं दिखा सकती लगा करके, लेकिन आपको बता सकती हूँ कि जैसे कि कट्टा ले लें, और जैसे और नीचे यदि आप जो वो दाल और चावल का जो होता है जो जिस पे पेंट वगैरह लगा रहता है, लिखा रहता है, उस वैसा कट्टा ले रहे हैं तो उसके नीचे होल बना दीजिएगा। और नहीं तो खाद या सीमेंट का बोरा ले रहे हैं तो उसमें होल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ नीचे पत्ते थोड़ा सा भर दें, और सूखे पत्ते हो तो वो भर दें, और नहीं सूखे पत्ते हैं तो बस मिट्टी जैसे मैं सब्जियों के लिए बनाती हूँ मिट्टी ऑर्गेनिक तरीके से, वो वैसे ही मिट्टी बना करके आप उसमें भी सब्जियां लगा सकते हैं बेलवर्गीय छत पर। तो चलिए मैं आपको अभी दिखा दे रही हूँ छत पर थोड़ा। देखिए दोस्तों, ये इसमें एक बीच में मैंने बेलवर्गीय मतलब बीज डाले हूँ, लौकी का है, लेकिन वो तो अभी नहीं जर्मिनेट हुआ है, ना ही अंकुरित हो रहा है अभी। लेकिन देखिए किनारे किनारे में भिंडी का बीज डाल दी थी। देखिए एक यहाँ पे जर्मिनेट हुआ, ये यहाँ पे देखिए एक है, और ये 4 किनारे किनारे सारे बॉक्स में भिंडी का मैं बीज डाल दी हूँ। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर भी, और इस कोने कोने मतलब डाल दी हूँ मैं। देखिए इसमें से देखिए देखिए यहाँ पे निकला है भिंडी का बीज पौधा, और यहाँ पे देखिए वो मिट्टी हट रही है, वहाँ से भी बीज अरे पौधा निकल जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। इसी तरह से कुछ बॉक्स का तो निकल गया है, भिंडी के बीज जर्मिनेट हो रहे हैं, और कुछ का हो भी गए हैं। देखिए यहाँ पर भी छोटा छोटा है अभी। तो इस तरह से भिंडी का बीज बहुत ही जल्दी निकल गया बारिश के समय में। 3 को मैं बीज बोई थी बॉक्स में, और आज 6 तारीख है। तो आज देखिए कुछ निकल रहे हैं और कुछ निकल भी गए हैं। तो भिंडी का बीज बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बारिश के समय में अंकुरित हो जाता है।
और बीज जब भी लगाएं तो मिट्टी को थोड़ा भुरभुरी कर लें। देखिए ये मिट्टी एकदम भुरभुरी हो गई है और इसमें मैं चिचिण्डा जो स्नैक गार्ड होता है उसी को लगाने जा रही हूँ, उसी का बीज। तो देखिए ये जो टिप जैसे होता है नुकीला, वो क्या होगा कि ऊपर रहेगा और ये जो चिकना होता है वो नीचे रहेगा। इस तरह से बीज लगाएं। तो एक एक थर्माकोल बॉक्स में आप 3 बीज डाल सकते हैं किसी भी सब्जी का। तो देखिए ये, और 1 इंच इस तरह से देखिए यहाँ तक इतना ही गहराई में डालें। देखिए 2 और ये 3, तो 3 बीज डाल दी मैं इसमें। और 3 में से अगर 2 भी जर्मिनेट हो जाएगा तब भी कोई बात नहीं, 2 भी रहेगा तब भी ठीक होगा इसमें, क्योंकि जो होता है बेलवर्गीय सब्जियों के लिए जगह चाहिए होता है। जितना ही बड़ा पार्ट होगा और उतनी ही अच्छी सब्जी होगी। तो 2 बॉक्स में मैं यहीं पास में ही इसे स्नैक गार्ड जो चिचिण्डा होता है उसके बीज को मैं डाल रही हूँ, बो रही हूँ मैं। इसी तरह सारे बीज को मैं अभी लगाऊंगी बॉक्स में। और यहाँ देखिए ये करेली है, तो ये करेली है तो देखिए टिप जो होगा ये नुकीला भाग वो ऊपर रहेगा और जो चिकना होगा वो नीचे रखेंगे। इस तरह से देखिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3 बीज मैं जर्मिनेट होने के लिए सारे बॉक्स में सभी सब्जियों का डाल रही हूँ। दो बॉक्स में मैं सब्जियां लगाऊंगी, एक सब्जी 2 बॉक्स में लगाऊंगी, ताकि जैसे कि मुझे जब भी मैं हार्वेस्ट करूं सब्जियां तो एक सब्जी मुझे आराम से मेरे जितना काम है उतना निकल जाए। तो इसलिए जब भी आप सब्ज़ी लगाएं, कोई भी एक सब्ज़ी लगाएं तो इतना उसका मतलब पौध लगाएं ताकि आप जब भी हार्वेस्ट करें तो आपको सब्जियां पूरी हो जाए आपके लिए। और आप चाहे तो बीज लगाने के बाद किसी चीज़ से ढक सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पानी बारिश का पड़ेगा तो जैसे कि मिट्टी बैठ जाती है और जो कि बीज सड़ने का भी डर रहता है, और क्योंकि नमी बराबर बनी रहेगी तो सड़ भी सकता है और मिट्टी बैठ जाएगी तो कड़ी हो जाएगी, तो बीज को मतलब निकलने में थोड़ा समय लग जाता है। तो आप चाहें तो यदि कोई व्यवस्था है तो बीज लगाने के बाद आप उसे ढक दें, और नहीं तो खुला भी छोड़ सकते हैं। मैं 2-3 दिन के लिए ढकूंगी इसे, फिर इसके बाद उसे खुला ही छोड़ दूंगी। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन में सब्जियां लगाएं बेलवर्गीय, और बरसात की सब्ज़ी लगाना बहुत ही आसान है। और मेरे साथ गार्डनिंग करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऑर्गेनिक सब्जियां खाइए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट द्वारा। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी सारी बातों को मैं समझा सकूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो धन्यवाद।